Bhishma Pitamaha. And if you read the way he's presented in our stories as this great noble man, and I've always asked myself, if he's such a great noble man, why is he killed so ruthlessly in the battle by God? In fact, you can't kill him because he has the gift of choosing the time of his death. So he's pinned to the ground, not allowed to move and just bear witness to the world. He can't move a finger. And I kept saying, is there a correlation between this event and his decision to support the denial of kingship to a strong prince simply because he was disabled? नमस्कार। महाभारत एक खोज के इस महाअभियान का सूत्रधार मैं विवेक दत्त मिश्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज का अध्याय मेरी योजना का अंश नहीं था। आप देख सकते हैं ना श्री कृष्ण के कर्म के सिद्धांत को। आज के अध्याय के सूत्रधार मैं नहीं वरन आप लोगों में से एक हैं, पुणे से महेश बाबू। वास्तव में उनका प्रश्न जो एक YouTube लिंक के स्वरूप में आया था, यह वीडियो था भारतीय संस्कृति को माइथोलॉजी या स्वयं को माइथोलॉजी एक्सपर्ट कहलाने वाले डॉक्टर देवदत्त पटनायक का, और संदर्भ था धृतराष्ट्र का उत्तराधिकार। महेश जी जानना चाहते थे मेरे और पटनायक जी के विचारों में इतनी भिन्नता का कारण इस विषय पर। तो एक तरह से आज का अध्याय एक वाद विवाद के समान होगा। पटनायक जी के आधिकारिक विचार उनकी आवाज में, और फिर उन तर्कों पर मेरा प्रत्युत्तर, और इस वाद विवाद के पंच जज ज्यूरी होंगे आप सभी। आरंभ करने से पहले एक छोटा परिचय तो बनता है। पटनायक जी भारतीय संस्कृति के प्रमाणों को माइथोलॉजी बताकर उन पर कोई उपन्यास और लेख लिख चुके हैं, अनेक धारावाहिक के सलाहकार रहे हैं और अनेकों मंचों से अभिभाषण भी दिए हैं। आज इस भाषण का संदर्भ मैं ले रहा हूं वो इंडिया इंक्लूजन समिट 2013 से है, और जिसका लिंक आपको शो डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और मुझे तो आप जानते ही हैं, आपके इस महायज्ञ का प्रधान पुरोहित, महाभारत पर आधारित अमेजन नंबर 1 बेस्ट सेलर रह चुके उपन्यास द कर्स गॉड का रचयिता, और मैं यहां चर्चा कर रहा हूं आधार बनाकर अपने 3 दशकों से अधिक समय के महाभारत के प्राचीन और प्रमाणिक संदर्भों का आधार बनाकर। तो आइए आरंभ करते हैं इस शास्त्रार्थ को। अगले शब्द होंगे पटनायक जी के, उनके YouTube पर सार्वजनिक उपलब्ध वीडियो के हवाले से। Does mythology have anything to talk about differently abled people? And he was talking about the Inclusion Summit, and I said, yes, there are many stories. So he said, how come we have never heard of them? And I was quite surprised because most of the stories are there in Amar Chitra Katha, and they are there in Chanda Mama. It's just that I guess somewhere along the line we don't see what is shown to us. The most famous one, of course, is a story which is about 2000 years old. It's about Dhritarashtra. You know, when you imagine Vyas writing this great epic, and begins with the story of 2 brothers, and the eldest one, who is very, very strong, is born blind, and he's not allowed to be the king, and that's the only data that you have. And I always wonder why Vyasa created this little story. That there you have the eldest son of the family, which in those days, if the tradition was, the eldest son becomes the king. And he's blind. And because he's blind, he's stopped from becoming the king. And I feel this is an act of extreme cruelty.
देवदत्त जी का अमर चित्रकथा का संदर्भ अच्छा है। अमर चित्रकथा बचपन से मेरा भी पसंदीदा रहा है। और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं, दूरदर्शन के आने के पहले कॉमिक सीरीज द्वारा प्रकाशक ने बच्चों को हमारी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का अद्भुत कार्य किया। दुर्भाग्यवश आज कभी बच्चों को कॉमिक्स की प्रति रुझान दिखता है और अमर चित्रकथा हम लोगों के पीढ़ी की पुरानी स्मृति मात्र में शेष रह गई है। परंतु मैं अपने तर्कों को अमर चित्रकथा पर आधारित नहीं कर सकता। मेरे तर्कों और संदर्भों का आधार हमेशा की तरह प्रामाणिक और प्राचीन ग्रंथ ही होंगे। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित श्री नीलकंठ चतुर्धारा पर आधारित महाभारत और भंडारकर की आलोचनात्मक कृति महाभारत क्रिटिकल एडिशन। और यहां मैं पटनायक जी को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि महाभारत की कथा दो भाइयों पर शुरू नहीं होती। वो शुरू होती है नर और नारायण को नमस्कार करके, महाभारत के दो वृक्षों का वर्णन करके। और खैर, आप जो मेरे शो से जुड़े हैं जानते ही हैं कि कहां से शुरू होती है महाभारत की महागाथा। यदि नहीं जानते तो सुने अध्याय 12, 13 और 14। तो इस बात को फिलहाल नजरअंदाज करते हुए कि कहां से शुरू होती है महाभारत की कथा, चलते हैं धृतराष्ट्र की ओर। यहां देवदत्त जी ने 4 बातें कही हैं। पहला, धृतराष्ट्र बहुत ही शक्तिशाली था, फिर भी उसे नेत्रहीन होने के कारण राजा नहीं बनाया गया। दूसरा, परंपरा अनुसार बड़ा बेटा ही राजा बनता था। तीसरा, धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाना एक अति क्रूर निर्णय था, क्रूएल। और चौथा, दैट्स द ओनली डेटा यू हैव, इतनी ही जानकारी उपलब्ध है। सबसे पहले मैं पटनायक जी को आश्वस्त करना चाहूंगा, दैट्स नॉट द ओनली डेटा वी हैव, नॉट बाय ए लार्ज मार्जिन। पर पहले एक सवाल, क्रूर क्यों और किसके लिए? कदाचित धृतराष्ट्र के अपने महत्वाकांक्षा पर वो आघात भी था और उन्हें क्रूर भी लगा हो। पर यहां चर्चा हो रही है राजा पर, राज्य के प्रधान अधिकारी पर, उत्तरदायित्व पर। प्रश्न यह नहीं था कि धृतराष्ट्र योग्य थे या नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह था कि उनसे योग्य कोई दूसरा था या नहीं। प्रश्न यह नहीं था कि धृतराष्ट्र का निजी हित किसमें था। प्रश्न यह था कि राज का हित किसके राजा बनने में था। और यदि निजी योग्यता पर चर्चा भी करें तो सोचें, क्या धृतराष्ट्र वास्तव में ही राजा बनने योग्य थे? क्या शारीरिक शक्ति दृष्टि का पर्याय हो सकती है? इस पर मैं संदर्भ के साथ चर्चा आगे फिर से करूंगा। परंतु यहां अभी इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि राजा न बनाना क्रूर निर्णय तो नहीं हो सकता। धृतराष्ट्र अभी भी राज परिवार के सम्मानित सदस्य थे और उन्हें न सिर्फ सभी सुविधाएं उपलब्ध थी, आगे चलकर उन्हें कार्यकारी राजा भी बनाया गया था। पर अभी चर्चा करते हैं उस परंपरा पर जिसका हवाला पटनायक जी ने दिया, बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। और यहां मैं उस जानकारी या डेटा की बात कर रहा हूं जो कदाचित पटनायक जी के अध्ययन से छूट गया और जिसके कारण वो भूलवश कह बैठे कि दैट्स द ओनली डेटा वी हैव। मैं आग्रह करूंगा आपके साथ साथ पटनायक जी से भी कि यदि उत्तराधिकार पर मेरा पिछला अध्याय सुने तो आप जान जाएंगे कि इस परंपरा का अपवाद भी था और धृतराष्ट्र पहले अपवाद नहीं थे। उनके पितामह के अग्रज देवापी को भी शारीरिक आधार पर राजाधिकार नहीं मिला था और राजा भरत ने अपने पुत्रों के स्थान पर उनसे योग्य किसी और को राजा बनाया था। आज भी अनेक सुरक्षा से जुड़े संस्थान में शारीरिक योग्यता की आवश्यकता भी होती है और प्रतिबाधिता भी। महाभारत के प्रमाणिक संदर्भों से स्पष्ट होता है अग्रज के राजा होने की परंपरा अपवाद रहित नहीं थी। तो अब सुनते हैं पटनायक जी आगे क्या कहते हैं।
And yet, when you read the stories and the retelling of the stories over thousands of years, you see storytellers struggling with how to explain the story. You have justifications being given. You have people trying to say that, actually there was a reason for it. Actually, his personality was not so good. Recently, I'm part of the consulting team of the Star Mahabharata, and I'm sitting with writers. And we have to write about this episode where the young child, the young prince, is denied his throne because he is blind. And I was reading the dialogues which were written, and they were extremely disturbing. And because there was an assumption that this was right. And I actually stood up and I was asking them, I said, why do you think it is right? And I saw various crazy attempts. The explanations bordered from the mundane to the bizarre to the downright unfair and unjust. And these were young people of the 21st century, educated people, having read so many things, writing these dialogues. And that's what disturbed me. And I'm asking, what kind of a society are we living in? And I think Vyasa has thrown this puzzle at us. And it's a puzzle because when you start reading the scripture, you keep asking, what is lacking that he is denied kingship? Because somebody has told us. And of course, he'll say, but he's the father of the Kauravas. But that's in hindsight, no? That's in hindsight. Kauravas are the villains, and therefore their father cannot be king. I said, how do you know what your children are going to be? पटनायक जी, सिर्फ वही कथाकार इस सीधे से प्रसंग को समझने के लिए संघर्ष करेंगे जिनके पास महाभारत काल के परंपरा का पूर्ण विवरण या डेटा न हो। जैसा मैंने पहले ही कहा, धृतराष्ट्र परंपरा के एकमात्र अपवाद नहीं थे, पहले अपवाद भी नहीं थे। हालांकि मैं आपसे सहमत हूं कि अनेक स्थानों पर व्यास जी ने पजल या पहेली का उपयोग किया है, पर यहां पर वर्णन स्पष्ट है। आपने पूछा क्या कमी थी धृतराष्ट्र में और क्या आवश्यक है। यदि पुत्र खलनायक हो तो पिता भी खलनायक ही होगा। क्या हिंडसाइट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। कदाचित पटनायक जी महाभारत के पहले अध्याय के अध्ययन में चूक गए, जहां वेद व्यास जी ने 2 वृक्षों का वर्णन किया है, जिस पर चर्चा हम अपने अध्याय 12 बीज मंत्र में कर ही चुके हैं। यहां एक वृक्ष है, क्रोध और मद से भरा हुआ महापापी दुर्योधन। और जानते हैं आप इस वृक्ष का जड़ वेद व्यास जी ने किसे बताया है? दुर्बुद्धि राजा धृतराष्ट्र को। दुर्बुद्धि राजा धृतराष्ट्र, दुर्बुद्धि। और हम किसी आज के कथाकार की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वेद व्यास जी की चर्चा कर रहे हैं। क्या आप उन्हें भी मुंडेन, बिजार, अनफेयर या अनजस्ट कह सकते हैं? चलिए समझते क्यों धृतराष्ट्र राजा बनने के योग्य नहीं थे। क्योंकि वो निजी लोभ, निजी महत्वाकांक्षा के शिकार थे, पुत्र मोह में ग्रसित थे, धर्म से च्युत थे, दुर्बुद्धि थे। क्या इसका कोई प्रमाण है प्राचीन संदर्भों में? आइए देखते हैं। ध्यान दिला दूं, सबसे पहले पांडु राजा बनते हैं। उनकी शासन अल्प अवधि की होती है, पर हस्तिनापुर का ध्वज चतुर्दिक दिशाओं में फैलता है। उनके प्रजापालन की चर्चा उनके प्रपौत्र राजा परीक्षित के काल में भी लोगों की स्मृति पटल पर अंकित थी, यानी 3 पीढ़ियों बाद भी। और इसका वर्णन हमने अपने अध्याय 13 आदि से पहले और अंत के बाद में किया है। पर एक शाप के कारण वो संन्यास ले राज्य का कार्यभार धृतराष्ट्र को सौंप देते हैं। और इस अवधि के बाद से कुरुक्षेत्र के युद्ध होने तक धृतराष्ट्र ही राज सिंहासन पर आरूढ़ रहते हैं। तो जिस प्रकरण को देवदत्त जी ने क्रूर कहा, वो एक अल्प अवधि का समय ही था। अब जरा नजर डालते हैं धृतराष्ट्र के राज्यकाल पर। जब उनके पुत्र दुर्योधन का जन्म होता है तो उनकी इच्छा अपने पुत्र को भी राजा बनाने की होती है, यानी महत्वाकांक्षा
अब पुत्र के लिए प्रबल हो जाती है। विदुर ने बताते हैं कि नक्षत्र गणना की माने तो यह पुत्र कुलघाती होगा और महाविनाश का कारण बनेगा। तो क्या धृतराष्ट्र राजा का कर्तव्य पालन करते हुए अपने पुत्र का बलिदान कर देते हैं? नहीं, उनकी पुत्र को राजा बनाने की इच्छा और गहरी हो जाती है। पांडु ने तो एक शाप मात्र से राज का त्याग कर दिया था। जब राजकुमार युवा होते हैं, उनकी शिक्षा समाप्त होती है, तब प्रजाजन युधिष्ठिर को राजा बनाने के लिए इतने आतुर हो जाते हैं कि दुर्योधन को लगता है कि कहीं धृतराष्ट्र को सिंहासन से हटा ही ना दे। तो देवदत्त जी, क्या यहां आपको कुछ पहेली या कुछ डेटा मिलता है कि धृतराष्ट्र कैसे राजा रहे होंगे, कि प्रजा उनकी जगह पांडुपुत्र को राजा देखना चाहती थी? फिर धृतराष्ट्र ने क्या किया? प्रजा की भावना का मान रखा? नहीं, उन्होंने अपने पुत्र का वार्णव्रत के लाक्षागृह षड्यंत्र में साथ दिया। जहां राजा पांडु ने राज्य का विस्तार किया, वहीं पुत्र मोह में और राज्य के हवश में उन्होंने राज्य का विभाजन किया। फिर उन्होंने पांडवों को द्युत के लिए बुलवाया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन पांडवों के वैभव को देख जल उठा था और पाशों के छल से उसे हड़पना चाहता था। और हर पाशे, हर दौ की विजय की प्रसन्नता धृतराष्ट्र में दुर्योधन से कम नहीं थी। द्रौपदी विजित हुई या नहीं, ये धृतराष्ट्र की नेत्रहीन आंखें भी देखने को बेचैन थी। पटनायक जी, धृतराष्ट्र को कथाकार इसलिए बुरा नहीं बताते क्योंकि खलनायक के पिता थे। नो रेट्रोस्पेक्शन, नो हाइंडसाइट। धृतराष्ट्र दुर्योधन नामक पाप वृक्ष के जड़ थे, जनक थे। दुर्योधन उनके महत्वाकांक्षा का प्रतिबिंब था, भयावह किंतु प्रतिबिंब मात्र। वैसे धृतराष्ट्र के उस वास्तविक चरित्र जिसका वर्णन श्री वेदव्यास जी ने किया था, को कुछ रोचक तरीके से मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है अपने उपन्यास द कर्स गॉड में। यदि आप में से किसी ने उसे पढ़ा हो या पढ़ें तो अपने विचार मुझ तक अवश्य पहुंचाएं। अपने विचार Amazon या गुडरीड्स पर भी दर्ज करा सकते हैं। और अब चलते हैं उस तर्क की ओर जिसे सच में ही बिजार या अनजस्ट कहा जा सकता है। It has nothing to do with his eyesight. And then you realize and you ask yourself, who was the eldest in the family at this time? And when you read I'm sorry if you don't know the epic, it's a very famous epic. The household, the head of the household is Bhishma Pitamaha. And if you read the way he's presented in our stories as this great noble man, and I've always asked myself, if he's such a great noble man, why is he killed so ruthlessly in the battle by God? In fact, you can't kill him because he has the gift of choosing the time of his death. So he's pinned to the ground, not allowed to move and just bear witness to the world. He can't move a finger. And I kept saying, is there a correlation between this event and his decision to support the denial of kingship to a strong prince simply because he was disabled? No answers are given in the epics. Epics never give answers. They just give you puzzles to think about, to ask questions, to provoke you. क्या आप में से किसी को 14 फरवरी 2019 का दिन याद है? नहीं, यह वैलेंटाइन डे नहीं, एक काला दिन था। भारतीय वीर सेना के जवानों से भरी एक ट्रक को फुलवामा नामक एक स्थान पर बम से उड़ा दिया गया। सेवा और निष्ठा को अपना मूल मंत्र बताने वाले 40 सीआरपीएफ जवान वीर गति को प्राप्त हुए। उनके शरीर के परछक्के उड़ गए। ईश्वर ऐसी क्रूर निशंस मृत्यु किसी शत्रु को भी न दे। उनकी मृत्यु भीष्म से भी अधिक हृदय विदारक थी, इसमें शायद ही किसी को संशय रहा होगा। अब प्रश्न यह है कि इन 40 देशभक्त वीरों ने किस धृतराष्ट्र का कौन सा अधिकार छीना था कि उन्हें ऐसी मृत्यु मिली? अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने
कौन सा दुष्कर्म किया था कि निराश उन्हें आत्मघात करना पड़ा, भगत सिंह को फांसी का फंदा चूमना पड़ा? इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास भी नहीं है, पर इतना तो स्पष्ट ही है कि अनेक बार निष्पाप वीरों को भी निर्मम मृत्यु मिलती है और अनेक पापी सुखपूर्वक इस दुनिया को छोड़ते हैं। देवदत्त जी, आपकी जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि इस संदर्भ की हम बात कर रहे हैं उस काल में परिवार के ज्येष्ठ और मुखिया भीष्म नहीं, राजमाता सत्यवती थी। और आदि पर्व के शांभव उपपर्व में दो बातें स्पष्ट वर्णित हैं। पहला, भीष्म सत्यवती के आज्ञाकारी थे, और दूसरा, एक नेत्रहीन राजा नहीं हो सकता, इसका संकेत भी सर्वप्रथम सत्यवती ने ही दिया था। तो चलिए, एक पहेली आपके लिए। यदि वास्तव में धृतराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ था और उस अन्याय के लिए नियति को किसी को क्रूर दंड देना ही था, तो किसे देते? क्या सत्यवती को भी नियति ने तीरों के किसी सैया पे बींधा था? वैसे अगर दूसरे दृष्टिकोण से सोचें तो आप ही कहें, भीष्म सी गौरवशाली मृत्यु कितने लोगों को प्राप्त होती है? ईश्वर स्वयं से मृत्यु का मार्ग पूछें। उनके सैयापात होने के साथ दोनों सेनाएं गर्व और आदर में उनके समक्ष अपना सर झुकाएं और विजय प्राप्ति के बाद उनसे राजधर्म का ज्ञान भी प्राप्त करें। तो देवदत्त जी, क्या पहेली है यहां जब भीष्म को वेदव्यास धर्मात्मा और ज्ञानी कहकर संबोधित करते हैं? आप सभी को क्या लगता है, भीष्म की मृत्यु गौरवशाली थी या उनके अपराधों का दंड? और क्या कोई रिश्ता है भीष्म की मृत्यु और धृतराष्ट्र के राजा न बनाए जाने में? जैसा देवदत्त जी हमें समझाना चाहते हैं, उनके अपराधों का दंड, या फिर जैसा मुझे लगता है कोई भी रिश्ता नहीं, क्योंकि यदि वास्तव में वो कोई दंड होता, दंड की भागी होती सत्यवती, न कि भीष्म। मेरी माने, यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत स्वार्थ और राष्ट्रहित के बीच चुनाव करने की सोचता भी है तो उसे राष्ट्रीयता का बोध है ही नहीं, और निश्चय ही न तो भीष्म न देवी सत्यवती ही श्रेणी में थे। उन्होंने राष्ट्रीयता को व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से ऊपर रखा। और अब चलते हैं आज के वाद विवाद के निष्कर्ष की ओर, जहां पटनायक जी कहते हैं, And I think this is a good way to ask ourselves, to familiarize ourselves with ideas. It's very easy not to see things in the world. I've always believed that in a society, we like to invisibilize people who are different from us. We like to invisibilize them. They don't exist. We don't want to see them. And yet the epic Mahabharata brings it right in front of you. It brings it right in front of you so that you question, where would you stand? Would you let Dhritarashtra be king? And that's the question we have to ask ourselves. Would he be included in the great society? Would he be given the space which in those laws the eldest son had to get? And I think the epic Mahabharata is an ancient story. And I think when you're reading the Amar Chitra Katha to children, these are the conversations parents have to have with their children. It'll provoke children to question things, not accept them blindly. Bhishma is a good man, therefore his decision must be right. There is no right decision. Most decisions often are cruel. And this, in my opinion, is an example of a cruel decision, of denial, of denying people what should be theirs. Something to think about. मैं भी आपसे देवदत्त जी के अंतिम प्रश्न के उत्तर देने का आह्वान करूंगा। सारे तथ्य को जानने के बाद क्या आप धृतराष्ट्र को राजा बनाते? क्या उनको राजा न बनाना वास्तविक क्रूर निर्णय था या फिर दूरदर्शी? ध्यान दें, धृतराष्ट्र नेत्रहीन भी थे और दुर्बुद्धि भी। परंपरा में अपवाद का स्थान था और सबसे महत्वपूर्ण, राज्य के पास धृतराष्ट्र से योग्य उत्तराधिकारी उपलब्ध था। आप किसे चुनेंगे? एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को, किसी के निजी अधिकार को, या
राष्ट्रहित को। उत्तराधिकार या उत्तरदायित्व, एक व्यक्ति या राष्ट्र। वैसे मैं देवदत्त जी के इस विचार से सहमत हूं कि अनेक स्थानों पर महाकाव्य में उत्तर नहीं दिए हैं, संकेत हैं जिनके माध्यम से हमें पहेली को सुलझाना है। याद है ना, वेद व्यास जी ने इसे जानबूझकर किया था, श्री गणेश को उलझाने के लिए, और उलझ गए हम। तो आइए साथ साथ सुलझाते हैं गुत्थियों को। आज उत्तराधिकार पर वाद विवाद हुआ देवदत्त पटनायक जी से। इस अध्याय के लिए हमने देवदत्त जी के सार्वजनिक उपलब्ध वीडियो का उपयोग किया, पर यदि देवदत्त जी कभी वाद विवाद करने को उत्सुक हो तो उनका अभिनंदन है। और आपको याद है ना, जज जूरी आप ही हैं। तो क्या है आपका निर्णय? आपके विचार, आपके प्रश्न, आपकी आवाज, और मेरा पता है vivek.vnc.in/m फॉर महाभारत। आप मुझे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी पहुंच सकते हैं, और यदि आप हमें स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो आज के प्रश्नों के लिए वोट भी दे सकते हैं। तो चलिए खोज का सिलसिला न रुके, धर्म की अनुभूति, ज्ञान, अनुसंधान, श्रुति स्मृति परंपरा का ध्यान हर रविवार आप, मैं और महाभारत। मां भारती आप सभी का कल्याण करें।